राम मंदिर, वो मंदिर जिसके लिए करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, सोना चांदी दान किया, अपनी आस्था का योगदान दिया। लेकिन अब उसी राम मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय तक ने राम मंदिर ट्रस्ट से हिसाब मांगा तो जानकारी देने से इनकार क्यों कर दिया गया। और दूसरा सवाल, अगर एसआईटी जांच कर रही है और आरोप इतने गंभीर हैं, तो फिर ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक चंपत राय अभी भी पहले की तरह सारी जिम्मेदारियां कैसे संभाल रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप चुकी है। हालांकि रिपोर्ट की पूरी जानकारी अभी भी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जांच के बीच जो खुलासे सामने आ रहे हैं उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला तब और गंभीर हो गया जब पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से वित्तीय जानकारी मांगी। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने मंदिर की आमदनी, खर्च, दान, बैंक खातों, जमीन के लेन देन और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। ये मांग ऐसे ही नहीं उठी थी। दरअसल बीजेपी के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि राम मंदिर ट्रस्ट अपनी स्थापना से लेकर अब तक का पूरा वित्तीय ब्यौरा सार्वजनिक करे। इन नेताओं ने पूछा था कि समर्पण निधि अभियान से कितना पैसा आया, श्रद्धालुओं ने कितना दान दिया और सोना चांदी और गहनों के रूप में कितना योगदान आया और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जिला प्रशासन ने ट्रस्ट से यह जानकारी मांगी तो ट्रस्ट की ओर से जानकारी साझा नहीं की गई। कहा गया कि फिलहाल एसआईटी जांच चल रही है और जांच एजेंसियां जरूरी रिकॉर्ड देख रही हैं, इसीलिए इस समय जानकारी देना संभव नहीं होगा। यहीं से पूरा विवाद और बड़ा हो गया, क्योंकि सवाल उठने लगे कि जब जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक मांग रहा है तब उसे सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों है। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक नाम लगातार चर्चा में है, चंपत राय, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और राम मंदिर परियोजना के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक। आलोचकों का सवाल है कि जब जांच जारी है और आरोप सीधे ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े हैं, तो क्या चंपत राय को जांच पूरी होने तक प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से अलग नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ किसी जांच एजेंसी ने कोई दोष साबित नहीं किया है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जांच के बावजूद चंपत राय पहले की तरह मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों और प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 23 जून को भी वह अयोध्या में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी जांच अपनी जगह चल रही है और ट्रस्ट का कामकाज अपनी जगह, लेकिन विपक्ष और कुछ स्थानीय नेता को यही बात खटक रही है। इसी बीच एसआईटी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया। संजय सिंह लंबे समय से राम मंदिर से जुड़ी जमीन खरीदी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप उठाते रहे हैं। उन्होंने कई जमीनों के दस्तावेज सार्वजनिक किए थे और दावा किया था कि कुछ जमीन सौदों में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। अब एसआईटी उन दस्तावेजों और दावों की भी जांच कर रही है। देखिए, 13 जमीनों के दस्तावेज मैंने दिए हैं एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को, और अब वो क्या जांच करेंगे वो सामने आएगा, क्योंकि जो मैंने कागजात दिए हैं उसमें बहुत गंभीर घोटाले हुए हैं, बड़े घोटाले हुए हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई जो नजूल की जमीन थी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी गई। यानी जांच सिर्फ दान और चढ़ावे तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े आरोप भी जांच के दायरे में है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि जांच अभी जारी है। ना तो किसी को दोषी ठहराया गया है और ना ही किसी पर आधिकारिक रूप से आरोप साबित हुए हैं, लेकिन सवाल जरूर बढ़ते जा रहे हैं। सवाल पारदर्शिता पर है, सवाल जवाबदेही पर है और सवाल उस ट्रस्ट पर है जिसके हाथों में करोड़ों लोगों की आस्था और अरबों रुपए का दान है। अब सबकी नज़र एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है, क्योंकि वही रिपोर्ट बताएगी ये सिर्फ आरोपों का शोर था या फिर वास्तव में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई थी। आगे जो भी इस खबर में अपडेट होगा वो इंडिया हेडलाइंस टीवी आप तक लाता रहेगा। हमारे लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी तारिक इमरान ने। कैमरे के पीछे है ऋतिक और मैं हूँ तनुष्का तांगड़। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहे इंडिया हेडलाइंस टीवी। शुक्रिया।